बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हमजा गफूर, SS Physics, Division Public School and College, Sahiwal. Today our topic is nerve and type of neuron from chapter number 1, Science, 8th class. Objective of the lesson. By the end of the lesson, student will be able to explain the three types of neurons. थ्री टाइप्स कौन कौन सी है? फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड इज इंटर न्यूरॉन। प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी बच्चों जो हम पढ़ चुके हैं वो हमारे पास है न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूरॉन्स और नर्व सेल पे। मीन के हम सिंपल ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम बेस करता है किस पे? नर्वस सिस्टम बेस करेगा न्यूरॉन्स पे और नर्व सेल्स पे। सेकंड जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा, ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम्स हैं उसके तीन मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट ब्रेन, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड नर्व्स। और ये तीनों आर मेड अप बाय द न्यूरॉन्स। ये तीनों न्यूरॉन से मिलके बनते हैं। थर्ड चीज जो आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ी, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। न्यूरॉन्स अपना मैसेज वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और उस वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। और इस ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम ये भी कहते हैं कि नर्व इम्पल्स। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कौन सी है? ये हमारे पास क्या है? नर्व इम्पल्सेस। Now we discuss today contents. First, nerve and second type of neurons. Here, three types of neurons. First is sensory neuron, second motor neuron, and third interneuron. What is a nerve? A nerve is cable-like bundle of axons enclosed in common sheath. हमारे पास नर्व क्या है? नर्व हमारे पास एक केबल लाइक बंडल है, ठीक है, ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज्ड, जिसको हमने बंद किया हुआ है कॉमन शीट, पैक किया हुआ है जिसको हमने कॉमन शीट के अंदर, शीट है हमारे पास उसके अंदर में से पैक किया हुआ है सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है, नर्व क्या काम करती है? नर्व ट्रांसमिट लेके जाएगी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू एन अदर। नर्व हमारे पास ट्रांसमिट करेगी मैसेज को फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये था बच्चों नर्व। इसके बाद जो मेजर चीज है आज के टॉपिक की वो है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। On the basis of their functions, and neurons are three types. फंक्शंस की बुनियाद पे, फंक्शन पे बेस करते हुए हम न्यूरॉन्स को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड मोटर न्यूरॉन्स, थर्ड इंटर न्यूरॉन। हमारे पास तीन टाइप्स हैं उसकी। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास क्या है? अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीजें जो कि हमने इससे पिछले टॉपिक में पढ़ी वो हमारे पास थे। एक हमने पढ़ा था वर्ड रिसेप्टर्स का और दूसरा पढ़ा था हमने अफेक्टर्स का। अच्छा जी, ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स बेसिकली काम करते हैं डिटेक्शन का, डिटेक्ट करने का। हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन के अंदर जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, सेंस ऑर्गन आ रहे हैं, इन सब को हम रिसेप्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रिसेप्टर। अच्छा, अब देखें जी रिसेप्टर कौन कौन से पार्ट इसमें मौजूद हैं। पढ़ते हैं हम। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स, इम्पल्स को लेके जाते हैं। इम्पल्स इज जस्ट लाइक अ मैसेज, वो एक मैसेज लेके जाते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन से किधर लेके जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन में। अच्छा, अब इसमें सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं जिसको हमने रिसेप्टर का नाम दिया? रिसेप्टर हमारे पास कौन कौन से हैं? वो एक हमारे पास एयर, सेकंड हमारे पास आईज,
और उसके बाद स्किन, टंग एंड नोज, ये 5 बड़े जो हमारे पास सेंस ऑर्गन हैं, जो कि ऑलरेडी आपने डिस्कस किए, पढ़े भी हुए हैं। तो वो हमारे पास ये 5 सेंस ऑर्गन है। इसमें अब देखें जी कि सबसे पहले सेंस न्यूरॉन क्या करेगा, मैसेज मैसेज उन्हें कौन देगा। सेंसरी न्यूरॉन्स जो से हैं वो क्या करेंगे, मैसेज लेके जाएंगे कहाँ तक, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वो मैसेज कौन देगा हमें, ईयर देगा, आईज देगी, हमारे पास स्किन, टंग एंड नोज। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना हाथ किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो वो जो सिग्नल हमारी स्किन से जो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो सिग्नल जाएगा, वो इसी न्यूरॉन्स के जरिए जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए वो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो मेजर उसकी टाइप है वो है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो उनसे है वो हमारे पास क्या काम करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स कैरी nerve impulses from central nervous system to effector। हमारे पास मोटर न्यूरॉन कैरी करते हैं किसको, नर्व इम्पल्सेस, मैसेज को कन्वे करते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसकी तरफ लेके जाते हैं, अफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, अब इधर हमारे पास अफेक्टर्स में दो चीजें आती हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, मसल्स और ग्लैंड्स। ऊपर हमने कहा था कि जो ईयर, आई, स्किन और टंग, नोज, ये सारे हमारे पास क्या थे इधर, ये सारी 5 जो मेजर ऑर्गन थे, इनको हम कह रहे थे कि ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। और रिसेप्टर्स क्या देंगे, मैसेज, और वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा। फिर उसके बाद फौरन जो आपके मसल्स और ग्लैंड वर्क करेंगे, और जैसे ही आप किसी गर्म चीज को टच करेंगे तो आपका हाथ फौरन से पीछे होता है। तो वो जो फौरन आपका हाथ जब किसी की गर्म चीज को हैंड टच करता है और फौरन से पीछे होता है, वो बेसिकली काम करते हैं। कौन काम करता है, आपके मसल्स और ग्लैंड्स काम करते हैं, और आपका हाथ फौरन उस गर्म चीज को टच करके पीछे हट जाता है। तो ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स का काम है कि मोटर न्यूरॉन्स में जो बेसिक्स जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसमें है मोटर न्यूरॉन्स का काम, वो मसल्स और ग्लैंड्स का है कि वो मैसेज मसल और ग्लैंड्स तक देती है, और उसके बाद मसल और ग्लैंड्स क्या करते हैं, काम करते हैं। दोबारा फिर एक दफा माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि सबसे पहले सेंस न्यूरॉन्स जो से होते हैं, जिनमें 5 मेजर आपके पास सेंस न्यूरॉन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। उनमें कौन कौन सा है हमारे पास, एयर है, आईज है, स्किन है और टंग और नोज। ये क्या करते हैं, आपको मैसेज देते हैं किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके बाद वो मैसेज ट्रांसफर करता है किसको, अफेक्टर्स को। अफेक्टर्स में हमारे पास क्या आते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, पहले किधर जाएगा मैसेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और फिर वो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसफर करेगा किसको, अफेक्टर्स को। और अफेक्टर्स में क्या, मसल और ग्लैंड्स, और फौरन से आप क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और हाथ अपना पीछे कर लेते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास इसकी जो मेजर टाइप है वो है इंटर न्यूरॉन। इंटर अगर हम देखें तो इंटर का वर्ड हम यूज ही क्या करते हैं, सेंट्रल पार्ट के लिए, मिडल के लिए, कोई मिडली कोई ऐसी चीज जो कि मिडल का काम कर रही हो, सेंटर का काम कर रही हो। इधर इंटर जो से न्यूरॉन्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं, इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, मौजूद होते हैं किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आपको पता है बच्चों कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 मेजर पार्ट्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रेन, फर्स्ट पार्ट क्या है, ब्रेन। और सेकंड पार्ट जो सा है वो हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ब्रेन और सेकंड पार्ट कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मौजूद होता है किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। दे फॉर्म अ लिंक, ये क्या करते हैं, दोनों लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये इसका बेसिक काम है। इंटरन्यूरॉन का क्या काम है, वो काम क्या ये है कि फॉर्म अ लिंक, वो एक लिंक डेवलप करते हैं किसके दरमियान, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के दरमियान। किसके दरमियान, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, जो हमने पीछे पढ़े हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट ये एक डायग्राम है जो कि हमारी टेक्स्ट बुक पे दी है। इससे के जरिए आपको चीजें, कॉन्सेप्ट थोड़ा मजीद क्लियर होगा
कि ये हमारे पास एक्सॉन्स हैं और ये आपके पास सेल बॉडी है, डेंट्राइज, उसके बाद एक्सॉन्स, सेल बॉडी, ये बार बार वो ही वर्ड यूज हो रहे हैं इस पूरी डायग्राम। इसमें देखें कि ये सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल दिया और उसके बाद ये इंटर न्यूरॉन ने उसको सिग्नल को आगे ट्रांसफर किया और फिर वो सिग्नल जाएगा मोटर न्यूरॉन के पास। तो ये एक छोटा सा स्केच है जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है मजीद क्लियर हो जाएगा। ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये आपने खुद करनी है, सर्च करना है इसमें, ये आपने लेबल करना है इस डायग्राम को। ये दो लाइंस लगी हुई हैं, एक ये पिंक और एक हमारे पास ये वाली। तो आपने लेबल करना है कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों के लिए। अच्छा, अब हम दोबारा रिकैप्चुलेशन ऑफ द लेसन, दोबारा रिकैप करते हैं लेसन को, क्या आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या, नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू एन अदर पार्ट। नर्व क्या काम करती है, ट्रांसमिट करती है मैसेज को फ्रॉम वन पार्ट of a body to an other. Second, on the basis of their functions, neurons are the three types. On the basis of their function, neurons, जो neurons होते हैं, are the three types. उनकी three types है. First, sensory neurons carry a nerve impulses. Sensory neuron carry करती हैं किसको, nerve impulses, मतलब मैसेज को from sense organ to the central नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टैंड फॉर CNS। और उसके बाद सेकंड जो मेजर पॉइंट हमने पढ़ा था मोटर न्यूरॉन के बारे में। मोटर न्यूरॉन कैरी द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर। तो मोटर न्यूरॉन क्या करती है, मैसेज कन्वे करती है कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, CNS से, किधर, अफेक्टर्स। और अफेक्टर्स में क्या आते थे हमारे पास, दो चीजें, मसल्स एंड ग्लैंड्स। लास्ट में जो उसका था हमारे पास वो इंटरन्यूरॉन है। इंटरन्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो उसके मेजर पार्ट्स हैं, एक ब्रेन और दूसरा हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इजी सा टॉपिक है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, कुछ MCQs भी हैं। अब आप लोगों के लिए इसमें असाइनमेंट है और इसमें टोटल 6 MCQs हैं। ये असाइनमेंट आपने परफॉर्म करनी है और इसका आंसर आपने जैसे ही ये लेसन खत्म होगा आपने इसको व्हाट्सएप करना है। इसके आंसर लिख के हर बच्चा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेगा कि फर्स्ट का कौन सा आंसर है, ABCD, इस तरह सेकंड का कौन सा, थर्ड का कौन सा, फोर्थ का कौन सा। तो ये जैसे ही 45 मिनट का आपका लेक्चर है, उस टाइम के अंदर अंदर आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है, तो इसके मार्क्स जो से आपको काउंट होंगे। तो ये टोटल 6 हमारे पास हैं टोटल MCQs। होमवर्क जो लिखने के लिए है, आप अपनी नोटबुक पे नोट करना है। उसमें ये 3 डेफिनेशंस हैं, सेंस न्यूरॉन्स की, मोटर न्यूरॉन्स की, इंटर न्यूरॉन्स की। या पर शॉर्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे नोट करना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है होमवर्क में, वो हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द नर्व एंड न्यूरॉन्स। इनके दरमियान जो डिफरेंस है, वो एक माइनर सा डिफरेंस है, वो भी आपने इधर बताना है। तो ये आप लोगों का स्टूडेंट्स टॉपिक था, तो हमारा एक आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और लास्ट में इसे एक दफ़ा डिस्कस करें। अगर मज़ीद कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो वो आप अपने किसी भी टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।